हेलो फ्रेंड्स, जय माता जी सभी भाई बहनों को। और एक बार फिर से आपके अपने चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो चलिए आज कहीं घूमने चलते हैं। काफ़ी समय हो गया है घर में रहकर, बच्चे भी बोरिंग हो गए हैं। तो सभी को आज कुछ एक नज़ारा दिखाएंगे, बहुत पसंद आएगा आपको। तो चलिए कहीं बाहर चलते हैं, काफ़ी दूर। तो सच में नज़ारा एकदम बहुत अच्छा है और सच में देखने लायक है। तो चलिए, ये रास्ते की शूटिंग है और इसके बाद सीधा पहुंचते हैं हम नज़ारे के सामने। तो ये देखिए नज़ारा, जो मैसूर के 2-3 घंटे आगे का रास्ता है ये। तो मडगेरी करके शहर है जो उनका ये नज़ारा है। तो ये गार्डन है छोटा सा, जो इनमें लोग सुबह सुबह वॉक वगैरह करते हैं और घूमते फिरते हैं। और इनके आगे जो है बिल्कुल एकदम खड्डा जैसा लगता है, बल्कि जंगल है पूरा, एकदम खाई खड्डा नहीं है, मतलब जंगल है पूरा। लेकिन यहाँ का नज़ारा है जो, वो आप देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। क्योंकि ये बादल, ऐसा लगता है कि बादल पूरा नीचे आ गए हैं। तो देखिए बहुत सुंदर नज़ारा है। और ये बादल नहीं है, सच में सच कहूँ तो ये धुआं जैसा है, धुंध है एक, जो भाप बनकर पेड़ पौधों में से निकलती है ये धुआं, और भाप बनकर ऊपर जाती है बादल में, और थोड़ी देर बाद में बारिश हो जाती है। तो बारिश का मौसम बनता है यहाँ। तो सच में एकदम लाइव देख सकते हैं हम कि बारिश का मौसम किस तरह से बनता है। तो बहुत घना जंगल है और इसमें से फिर पौधों में से वो भाप बनकर निकलती हैं और एकदम छा जाती है। सुबह सुबह ऐसा मौसम रहता है वहाँ, और जैसा ही साफ 10 बजे के बाद साफ रहता है तो फिर ऐसे इसी तरह पेड़ पौधे दिखने लगते हैं। तो ये देखिए, जहाँ साफ हो गया है वहाँ का ऐसा नज़ारा है, और जहाँ साफ नहीं हुआ है वहाँ का बादल जैसा नज़ारा है। देखिएगा आप जरूर। तो ये देखिए, ऐसा लगता है कि हम बादल के बीच में खड़े हैं। तो ये देखिए, तो इसके अंदर जो घर हैं काफ़ी सारे, और खेत वगैरह बोए हुए हैं, फसल वगैरह बोई हुई है, लेकिन हमें नहीं दिखती हैं। फिर जैसे जैसे साफ होगा तब हमें दिखेगा। लेकिन बहुत सारे घर हैं, हमने एकदम नज़दीक से देखा है, तब बादल थे उस टाइम, धुंध थी। तो हम वहाँ खड़े खड़े रहे तब तक, जैसे जैसे वो साफ हुआ तो हमें घर और खेत वगैरह सभी दिखाई देने लगे। तो ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। ऐसा लगता है कि हम बादल एकदम हमारे सामने हैं और हम बादलों के बीच में खड़े हैं। तो बहुत अच्छी जगह है, सच में देखने लायक है। तो देखिए, लोग काफ़ी सारे सुबह सुबह 6 बजे लोग आकर इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं देखने के लिए। और जिनको, कुछ लोगों को पता नहीं है वो लेट भी आते हैं, लेकिन सुबह में बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है यहाँ का। अभी समय 6:30 का है, 7 बज चुके हैं समझो, लेकिन फिर भी इतना अच्छा नज़ारा है। 6 बजे देखें तो हम बादल के बीच में खड़े रहते हैं, ऐसा लगता है। तो ये देखिए, बादल बिल्कुल हमारे सामने हैं, और बारिश का जो मौसम बन रहा है, और जैसे ही भाप ऊपर जाती हैं फिर थोड़ी देर बाद में बारिश आ जाती है। तो बहुत अच्छा नज़ारा है। और इसके बाद हम जाएंगे वाटरफॉल देखने के लिए। तो यहाँ अंदर जा रहे हैं, काफ़ी अंदर हैं, बहुत चले, लेकिन थोड़ी सी शूटिंग ही ली है जो आपको डायरेक्ट झरने के पास पहुँचाऊँगी मैं। तो ये देखिए कितना प्यारा है, यहाँ से जाने का मन भी नहीं हो रहा है, इतना अच्छा लगा कि बहुत ऊंचाई से झरना पड़ रहा है। ये देखिए जंगल बहुत अंदर है, लेकिन फिर रास्ता बनाया हुआ है।
लेकिन झरना देखिए कितनी ऊपर से चढ़ रही है लोग, देखिए बहुत सारे हैं जो देखने के लिए। झरने की साउंड काफ़ी दूर से आती है। बहुत अच्छी जगह है नज़ारा, इतनी ऊंचाई से झरना आप भी कहीं गांव के आसपास पानी पहाड़ में से ही आ रहा है, पत्थर में से पानी का वही पानी है जो पहाड़ी इलाकों से यहाँ से गिरता है। कावेरी नदी है जो उनका मैं आपको झरने के पास बहुत है, क्योंकि अच्छा लगा था और बच्चे भी खुश हो गए थे। बच्चे देखिए दिल भर के, क्योंकि बच्चों को तो ऐसा ही अच्छा लगता है। पानी जहाँ पानी है तो पानी से ही बच्चे खुश हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगा था, झरना वगैरह देख लिया तो फिर हम कहीं आगे जाएंगे और हम जा रहे हैं आपको सीधा कावेरी नदी दिखाएंगे आपको, जहाँ त्रिवेणी नदी कहते हैं उनको। बहुत अच्छी स्वस्थ एकदम साफ सुथरी नदी है, देखिए बिल्कुल गंदगी नहीं, किसी को चप्पल वगैरह कुछ भी नहीं ले जाने दे रहे, कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं धोते इसके अंदर, चप्पल भी अलाउड नहीं है। तो इतनी साफ सुथरी नदी है, देखिए जो दो नदी का मिलन होता है, संगम, और त्रिवेणी नदी कहते हैं। जो सिर्फ हम यहाँ स्नान करते हैं, नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं तो हमारा पाप है जो धुल जाता है। और ये देखिए फिर इसके बाद जब हम गए थे, ये नदी कहाँ से निकलती है, इस नदी की जो नदी आ रही है वो कहाँ से आती है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है इस नदी की, तो यहाँ हम आए थे। तो यहाँ से वो नदी है जो उस नदी की उत्पत्ति हुई है, तो हम दिखाएंगे आपको। तो यहाँ एक शंकर भगवान का मंदिर भी बना हुआ है, एक गजानन जी का मंदिर बना हुआ है, बरसात स्टार्ट होगी, और देखिए मातेश्वरी का भी मंदिर है। तो यहाँ से वो नदी है कावेरी नदी, जो उस नदी की उत्पत्ति हुई थी। तो दिखाऊंगी मैं, एक छोटा सा चांदी का जैसे बॉक्स टाइप का एक बनाया हुआ था, उसके अंदर जो पहाड़ से पानी इकट्ठा होता है, तो उस वहाँ पे जो वह नदी आई थी, वहाँ पे कुछ लोगों ने जगह इस तरह से घेर ली है ताकि उस नदी के पानी को किसी को भी टच नहीं करने देते। इतनी पवित्र है वो वहाँ स्थान, जो कि हम पूजा वगैरह करवा सकते हैं, लेकिन पानी को टच नहीं करने देते। ये देखिए जो मैं बोल रही हूँ, वहाँ ये पंडित जी बैठे हैं और इसके सामने गंगा मैया की मूर्ति लगी हुई है, और जस्ट गंगा मैया के नीचे सामने ही एक छोटा सा चांदी की जगह चादर लगाया हुआ है उस पानी के आजू बाजू, और छोटा सा बॉक्स टाइप का बनाया हुआ है। ये देखिए जहाँ होद होता है पानी का, वो देखिए सामने बॉक्स टाइप का, उसके अंदर जो है कावेरी नदी की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ से नदी गुजरती है, बहुत पवित्र स्थान है, किसी को जल को भी टच नहीं करने देती। और ये देखिए फिर जो वहाँ उनके सामने वो पानी भरा हुआ था, वहाँ से पानी इधर आता है, जो कि नंदी के मुंह से गुजरता है, कुंड जैसा बनाया हुआ है। तो ये देखिए, और यहाँ कुछ शूटिंग भी चल रही थी सीरियल की, तो
थोड़ी सी शूटिंग वो भी मैं ली थी। और बच्चे देखिए और मौसम देखिए यहाँ का। फिर जो हमने खाना वगैरह खाकर यहाँ रूम वगैरह ली थी रहने के लिए, तो वहाँ का नज़ारा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो वहाँ से सीधा खाना वगैरह खाकर फिर होटल रहने के लिए हमें रूम वगैरह लिए थे। तो घर ही समझो घर लिया था रहने के लिए। तो वहाँ का नज़ारा दिखा रही हूँ मैं आपको। और बहुत सुंदर घर मिला था हमें, क्या बताऊँ, कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है, इतना अच्छा था। और घर के रूम से बाहर निकलते ही ये नज़ारा देखो आप, कितना अच्छा, एकदम घना सा जंगल, सुनसान, इतनी शांति थी यहाँ, बस पूछो मत। और बच्चे बहुत खुश हो गए थे। और ये देखिए हल्की हल्की धुआं की लहर दिख रही है आपको। तो इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी करके निकलती हैं। और ये देखिए तो फिर वो बारिश का मौसम बन जाता है, थोड़ी थोड़ी करके फिर देखिए इतना सारा हो जाता है। तो फिर पेड़ पौधे हैं जो दिखाई नहीं देते, सिर्फ बादल जैसे दिखाई देते हैं, ढक जाते हैं पेड़ पौधे और सिर्फ धुंध धुआं जैसा दिखता है, बादल जैसा दिखता है, जबरदस्त, कि जैसे कि बादल बिल्कुल हमारे सामने हैं। बादल ही है वैसे तो, क्योंकि बादल भी हम जैसे जैसे ऊपर जाए ऐसा लगता है यहाँ है यहाँ है, लेकिन फिर जैसे जैसे वो भी ऊपर चला जाता है, लेकिन ये भी ऐसा ही लगता है जैसे कि बादल है। फिर एक यहाँ और एक झरना थी, पानी का बहुत साउंड आ रहा था, आवाज आ रही थी झरने की। हमारे घर के बिल्कुल सामने ही ये जंगल में, तो झरने की आवाज आ रही थी। तो हम सभी देखने के लिए निकल पड़े थे कि चलो देख कर आते हैं। तो यहाँ खेत वगैरह बोए हुए थे, इलायची वगैरह बोई हुई थी और कुछ लोग खेती करते हैं। यहाँ गरम मसाला वगैरह, दालचीनी वगैरह, काली मिर्च, तो तेज पत्ते वगैरह जो भी हैं तो यहाँ मिलते हैं और यहाँ इन चीज़ों की खेती होती है। तो ये देखिए तो सभी गए थे वहाँ झरना देखने के लिए, कोई नीचे मत पड़ जाओ। झरना भी था वहाँ, तो एकदम मतलब पहाड़ी इलाकों से जो पानी गुजरता है। देखिए मैं इलायची का पौधा दिखाऊंगी आपको। तो बच्चे वगैरह सभी जा रहे हैं और ये बड़े बड़े आगे ये देखिए पीछे लंबे लंबे पत्तों की जो है, तो वो है जंगल में, वो देखिए सामने छोटे छोटे। फिर वो झरना वगैरह छोटा सा था, वो देख के आ गए। साउंड बहुत जोर से आ रहा था, ऊपर से गिर रहा था, इस वजह से जोर से ये है।